अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो या ड्रॉपर हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। हर साल 60 लाख के आसपास स्टूडेंट नीट देता है, लेकिन सिलेक्शन होता है फाइनली 40,000 के आसपास स्टूडेंट का। क्यों ऐसा क्यों होता है हर साल? क्या उस 40,000 स्टूडेंट को छोड़ के और कोई स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास स्टूडेंट पढ़ाई तो करता है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो उन लोगों के साथ क्यों ऐसा होता है, तो ये इसको लेकर ही मैं आज तुम्हारे साथ कुछ बात शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैं मेरा 2 साल के ड्रॉप ईयर से सीखा हूँ। ठीक है, तो हाय, मेरा नाम है सोभिक एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मेरा नीट 2021 में 614 मार्क्स आ रहे हैं एंड मेरा ऑल इंडिया रैंक है 13,350। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हिच मिस्टेक्स यू विल अवॉइड इन योर ड्रॉप ईयर टू गेट योर सिलेक्शन इन ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट करके लाया हूँ, जो तुम्हारे साथ पॉइंट वाइज शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर वन है डोंट थिंक आफ्टर ड्रॉप। देखो, ड्रॉप लेने के पहले तुमको सोचना चाहिए कि तुम ड्रॉप सच में करना चाहते हो या नहीं। यह तुम्हारा खुद का डिसीजन होना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारा और 2 फ्रेंड के देख लो कि वो 2 फ्रेंड तुम्हारा ड्रॉप ले रहा है तो तुम भी उसको देख के ड्रॉप लिया। तो कुछ देर बाद क्या होगा, तो कुछ दिन बाद वो स्टूडेंट तो पढ़ाई करेगा लेकिन तुमको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो तुम फंस जाओगे बीच में आकर। तो ऐसा नहीं करना। ड्रॉप लेने के पहले तुम 1000 बार सोच लो कि तुम ड्रॉप कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं, और नहीं चाहते हो या तुम्हारा खुद का डिसीजन नहीं है तो मत ड्रॉप लो और कोई प्रोफेशन में चले जाओ। सब जगह फ्यूचर है। ठीक है, एवरी प्लेस में तुम कुछ अच्छा कर सकते हो अगर तुम मेहनती हो। तो ये सोच लेना, ड्रॉप लेने के पहले जितना मर्जी सोच लेना। ठीक है, नाउ कम टू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है डोंट टॉक विथ एवरीवन। देखो, अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुमको सभी के साथ बात नहीं करना है, तुमको फ्रेंड सर्कल कम करना है। ये नहीं कि तुम ड्रॉप भी ले रहे हो या तुम्हारा 10-12 फ्रेंड भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम में चैट कर रहे हो। इसका क्या होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या, तुम्हारा एक फ्रेंड का सपोज ब्रेकअप हो गया और किसी का साथ किसी का झगड़ा हो गया, तो तुम्हारा दिमाग में वो सब इनपुट भी जाएगा। हमारा ब्रेन क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है एक मोबाइल रैम की तरह। तो उसमें जब तुम ज़्यादा इनपुट डालोगे तो तुम्हारा कि काम का चीज़ से तुम्हारा ब्रेन का जो लगाव हट जाएगा। ऐसा ही होगा ना। तो ये नहीं करना है तुमको। तुमको सिर्फ पढ़ाई करना है, और जितना हो सके उतना कम स्टूडेंट के साथ बात करो, कम लोगों के साथ बात करो। सिर्फ तुम्हारा एक तो फ्रेंड अच्छा हो सकता है, लेकिन वो टॉक्सिक फ्रेंड नहीं होना चाहिए, ये तुमको पता होना चाहिए। और तुम सिर्फ तुम्हारा फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करो, और किसी के साथ बात नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है, डोंट एक्सपेक्ट सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन। देखो, अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो या तुम्हारा खुद का डिसीजन है तो तुम ये मत एक्सपेक्ट करना कि तुम्हारा सारे फैमिली मेम्बर्स, तुम्हारा गांव का लोग, शहर के लोग, तुम्हारा सोसाइटी के लोग, सभी लोग आके तुमको सपोर्ट करेगा, तुमको मोटिवेट करेगा। ऐसा नहीं। तुमको सिर्फ खुद के लिए ड्रॉप लेना है, किसी को कोई तुमको सपोर्ट नहीं करेगा। अरे भाई देखो, तुम ड्रॉप ले रहे हो तो अगर तुम ड्रॉप के बाद डॉक्टर बन जाओगे तो सभी लोगों के क्या अच्छा लगेगा? तुम्हारा सक्सेस पे कुछ लोगों को जलन भी होगा ना, तो वो लोग तो तुमको कभी सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये सब नहीं सोचना कि सभी लोग मुझको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तुम सपोज बाजार गए, एक लोग तुमको बोले ए क्या कर रहे हो, ड्रॉप क्यों ले रहे हो, हाँ बस ईयर के आफ्टर ईयर लॉस कर रहे हो, तो तुम डिमोटिवेट होकर 2 दिन नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तुमको खुद के लिए ड्रॉप करो, खुद के लिए पढ़ाई करो, किसी को मत सोचो। ठीक है, ये मत सोचना कि तुमको सभी के सपोर्ट चाहिए तभी तुम पढ़ पाओगे। ठीक है, तुम्हारा दिल होना चाहिए, तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए, और तुम्हारा फैमिली मेम्बर, पेरेंट्स, और कुछ नहीं। ठीक है, नाउ कम टू पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है क्या है, डोंट चेंज योर रिसोर्सेज एट मिडिल। ठीक है, तो देखो इसका मतलब है, अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो तो ड्रॉप लेने के पहले तुम सोच लो कि तुम कहाँ से पढ़ोगे। आकाश से पढ़ोगे, एलन से पढ़ोगे, फिजिक्स वाला से पढ़ोगे या बायजूस से पढ़ोगे। ये सब तुम पहले सोच लो। जैसे मैंने फिजिक्स वाला से किया, तो इसका मतलब क्या है, तुम ड्रॉप लेने के पहले जो फाइनल कर लो उससे ही तुमको पढ़ना है, पूरा कंटिन्यू करो। ये नहीं कि कुछ महीने आप फिजिक्स वाला में पढ़ा तो उसके बाद तुम आकाश में चले गए, आकाश में कुछ दिन पढ़ा तो उसके बाद एलन में चले गए। ऐसा नहीं करना है तुमको। जिससे स्टार्ट करोगे उससे ही कंटिन्यू करके ख़त्म भी करना है वहीं से। ठीक है, ये करना है तुमको। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है, डोंट गिव अप एट मिडिल। ठीक है, डोंट गिव अप एट मिडिल, ये है पॉइंट नंबर 5। देखो, कॉन्सिस्टेंसी इज द की। नीट में सक्सेस, सभी फील्ड में सक्सेस के लिए कॉन्सिस्टेंसी चाहिए। देखो, ये आईआईटी या जेई एडवांस नहीं है जो जहाँ पर तुमको बहुत सारे आईक्यू चाहिए, ऐसा चाहिए। नीट के लिए क्या चाहिए, नीट के लिए तुमको कॉन्सिस्टेंसी चाहिए और
मतलब मेहनत चाहिए। नीट में दिमाग के ज़्यादा, टैलेंट से ज़्यादा ये नहीं चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, याद होना चाहिए। इसमें टैलेंट के इतना कुछ नहीं चाहिए टैलेंट का। तो तुम मिडिल में आके गिव अप मत कर देना, पूरा कंटिन्यू करना। जब स्टार्ट करोगे तुमको याद होना चाहिए कि मैं मुझको ख़त्म भी करना है, ये नहीं कि कुछ दिन आके तुम छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तो पूरा कंटिन्यू करना, ठीक है, हो जाएगा। होगा नहीं होगा ये तुम एग्ज़ाम के बाद सोचना, ये बाद के बाद देख लेना। तो ये मिडिल में आके तुमको ड्रॉप ईयर में ये नहीं सोचना कि मेरा नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, फिर भी पढ़ो, एग्ज़ाम तो दो, एग्ज़ाम के बाद सोचना ये सब, ठीक है। नाउ कम्स टू पॉइंट नंबर 6। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेवर स्किप टेस्ट। देखो, तुमको तुम्हारा दिमाग को ये मुसीबत, जो टेस्ट के वक्त तुम्हारा दिमाग में जो प्रेशर पड़ता है, ये प्रेशर हैंडलिंग तुमको आना चाहिए। तुम्हारा एग्जाम में जो प्रेशर तुम्हारे दिमाग के ऊपर पड़ेगा, ये तुम अगर घर में कभी टेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हारा दिमाग एग्जाम में फर्स्ट टाइम वो प्रेशर फील करेगा, तो तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर पाएगा, ठीक है। देखो, नीट में क्या होता है, नीट में 3 आवर टाइम देता है, उसके 15 to 20 मिनट वो इन्विजिलेटर्स खा जाता है, ठीक है। और तुम्हारा OMR फिलअप में 20 मिनट जाता है। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 आवर मिलेगा। तो 2.5 आवर में तुमको 200 क्वेश्चन पढ़ना है और सोचना है, OMR फिलअप करना है, सब कुछ करना है 2.5 में। तो ये सोचना, ठीक है। घर में तुमको हर रोज़ नहीं, मतलब रेगुलरली टेस्ट देते रहना है, ठीक है। टेस्ट का भी स्किप मत करना। और टेस्ट के साथ क्या करना है तुमको, ये नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग दे रहे हो, ऐसा नहीं, अलग अलग नहीं देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाकर, 3 सब्जेक्ट को मिलाकर एक फुल टेस्ट जो होता है ना, आकाश में या LN में, सभी टेस्ट में, फिजिक्स वाला में जो टेस्ट होता है, पार्ट करके पार्ट सिलेबस होगा, लेकिन 3 को मिलाकर होगा। तो ये ऐसा टेस्ट देना है, यह नहीं कि तुम फिजिक्स को सिर्फ 40 क्वेश्चन लेके बैठ गए, ऐसा नहीं। और टाइम के साथ देना है, ऐसा नहीं कि तुम 40 क्वेश्चन कर रहे हो, 2 आवर टाइम ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है तुमको, टाइम के साथ। और टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट ऐसा नहीं कि तुम टेस्ट दिया और फेंक दिया, ऐसा नहीं करना तुमको। टेस्ट को एनालिसिस भी करना है कि तुम्हारा टेस्ट में जो जो क्वेश्चन गलत हुआ, तो गलत क्यों हुआ। अगर गलत हो रहा है, तुमको याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा। अगर तुमको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो कॉन्सेप्ट ठीक करना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है तो तुमको और अटेंटिव होना पड़ेगा एग्जाम में। ऐसा करके तुमको सोचना है, ठीक है। और एक बात, तुम जहाँ से पढ़ रहे हो उसी का टेस्ट देना। ऐसा नहीं करना है कि तुम फिजिक्स वाला में पढ़ रहे हो और आकाश का टेस्ट दे रहे हो। ऐसा करके क्या होगा, फिजिक्स वाला के साथ तुम पढ़ोगे और आकाश का टेस्ट दोगे। इससे क्या होगा, तुम फिजिक्स वाला से पढ़ रहे हो तो ठीक है, और आकाश में जब टेस्ट दोगे, आकाश उसके अकॉर्डिंग टेस्ट ले रहे हैं ना, तो तुम तो पढ़ रहे हो फिजिक्स वाला से। सपोज फिजिक्स वाला में अब तुम्हारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चल रहा है और आकाश में चल रहा है SHM, तो तुम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ के SHM का एग्जाम दोगे तो तुमका ऐसे नॉर्मली तुमका मार्क्स तो कम ही आएगा, तो तुम फिर उससे क्या होगा, डिप्रेस हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तुम जहाँ से पढ़ रहे हो उसका ही टेस्ट दो, नहीं तो तुम्हारा दिक्कत होगा। ये मैंने देखा, बहुत स्टूडेंट का मैंने देखा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। तो अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो, अगर तुम डॉक्टर बनने की सोच ही लिया, तो मोटिवेशन के लिए वेट मत करो कि तुम्हारा टाइम आएगा, तुम्हारा दिल से अच्छा लगेगा पढ़ेगा। अरे भाई, ड्रॉप लेने किसी को अच्छा नहीं लगता। मैंने भी 2 साल ड्रॉप लिया, मुझे भी पता है कि ड्रॉप लेने कोई किसी को अच्छा नहीं लगता। ड्रॉप लेना, वही NCERT, वही फिजिक्स, वही फार्मूला, वही से फ्लोरल फार्मूला NCERT, क्यों किसी को अच्छा नहीं लगता। मोटिवेशन खुद से आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम संदीप माहेश्वरी का 2 वीडियो यूट्यूब पे आकर देख लिया तो तुमको नीट निकल जाएगा, ऐसा नहीं। तुमको खुद से खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब तुमको मोटिवेशन की ज़रूरत हो तब तुम्हारा पेरेंट्स के साथ कुछ देर बिताना, तो उन्हीं के अंदर तुमको तुम्हारा मोटिवेशन मिल जाएगा कि तुम्हारा पेरेंट्स तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनके दिमाग में तुम्हारे अंदर क्या सपने हैं तुम के लिए, ठीक है। ये सब देख के तुमको मोटिवेशन आना चाहिए। और एक्सटर्नल मोटिवेशन कभी कुछ लॉन्ग टाइम का नहीं रहता, ठीक है। थोड़ी देर के लिए रहेगा, और वीडियो जब बंद कर दोगे मोटिवेशन का तो तुम्हारा मोटिवेशन आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है डोंट पैनिक। तो देखो, एग्जाम के पहले तुमको पैनिक नहीं करना, कभी भी तुमको पैनिक नहीं करना। जो हो रहा है होने दो। अगर तुम्हारा कुछ टाइम प्रिपरेशन खराब चल रहा है, 1 दिन 2 दिन, तो उसको लेकर पैनिक मत करो, कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। एग्जाम के पहले तो पैनिक मत करो। देखो, अगर सपोज तुम कुछ टाइप कर रहे हो, तो तुम पूरा 1 दिन लगा के कंप्यूटर में पूरा एक पैराग्राफ टाइप किया, तो एग्जाम है क्या, एग्जाम है जस्ट वो एंटर जब दबाओगे ना, सेव होगा, तो वही है एग्जाम। तो अगर तुम पूरा टाइप करके एंटर दबाने के टाइम पे पैनिक में डिलीट दबा दिया, तो क्या होगा, तुम्हारा पूरा मेहनत मट्टी में मिल जाएगा ना। तो यही है एग्जाम। तो एग्जाम के पहले तुम जो मेहनत किया वो तुम्हारा टाइप हो गया दिमाग में, और एग्जाम है जस्ट वो एंटर बटन। तो एंटर को ठीक से दबाना है तुमको, एग्जाम देना है।
तो होगा नहीं होगा, काट ऑफ क्या होगा, ये सब एग्ज़ाम के बाद सोचना है, एग्ज़ाम के पहले नहीं सोचना है। ये तुमको, मैं तुमको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये नहीं करना है तुमको, पैनिक मत करना। और किसी स्टूडेंट से एग्ज़ाम के पहले बात मत करना कि मेरा ये हुआ, ये पढ़ा, ये नहीं सोच करना है तुमको, ठीक है। एंड क्या करना है तुमको, अगर तुम्हारा कभी भी टेस्ट अच्छा हुआ तो ठीक है, तुमको अच्छा लगेगा कि यार, ये भी नहीं करना है कि अच्छा हुआ तो 2 दिन मज़े में निकल दिया, ऐसा नहीं करना है। और टेस्ट खराब भी गया, जो प्रैक्टिस दे रहे हो, प्रैक्टिस टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, नीट का नहीं, जो प्रैक्टिस टेस्ट अगर बुरा भी हुआ और मतलब मार्क्स कम भी गया, तो भी तुमको डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो गलतियों से तुमको सीखना है, ये नहीं कि डीमोटिवेट होकर तुम 2 दिन नहीं पढ़ाई किया, ऐसा नहीं करना, मूव ऑन करना है। अच्छा हुआ तो ठीक है, बुरा हुआ तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है, खराब हुआ तो उसके बाद तुम इम्प्रूव कर लेना। एंड फाइनली मैं बोलना चाहूँगा कि खुद के ऊपर बिलीव रखना, ठीक है, तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं, यू कैन यू विल। अभी तक तुमने बहुत कुछ किया है, एक बार सोचना, पहले से जीतने से तुम कुछ तो किया होगा ना, तो तुम नीट भी कर सकते हो, आराम से निकल सकते हो। तो ये जो गलतियाँ मैंने बताया है वीडियो में छोटा छोटा करके, तो ये तुमको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। और पढ़ाई तो सभी लोग कर रहे हो, तो पढ़ाई करते रहो, हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम, अरे नीट देखो, ज़्यादा इसको मतलब कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, टू द पॉइंट पढ़ाई करो, हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, एक ही पॉइंट है ना, और ज़्यादा टिप्स ट्रिक्स ऐसा कुछ नहीं होता। तुमको मेहनत करना है, याद करना है, रिविजन करना है, बस। और मेन पॉइंट तो रिवीजन है। लास्ट 3 मंथ, लास्ट 2 to 3 मंथ जो टाइम होता है, उसमें तुम अगर पूरा सिलेबस को 3 to 4 टाइम्स अगर तुम अच्छे से रिवीजन कर लोगे, तो तुम्हारा इजीली हो जाएगा ना। तो इसको ट्रिक्स का कुछ जरूरत नहीं, ठीक है। तुम कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, बहुत सिंपल प्रोसेस है नीट में पाने के लिए। जो मैंने जो गलतियाँ बताई है, इसको नहीं करना है तुमको, और देखना हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, टाटा।